किसी भी कार्य करने के लिए जब प्रस्तुत होता है, अभिमुख होता है, तो उसके मन में एक विकल्प आता है, एक संदेह उत्पन्न होता है, मैं यह कार्य करूं या नहीं करूं, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। यह प्रश्न, यह संदेह जब आत्मा में उत्पन्न हो जाता है, वहीं से व्यक्ति अपनी शक्तियां खो देता है। इसलिए जैन दर्शन ने ये कहा, मोक्ष मार्ग में तुम पहले निशंकित हो जाओ। यदि तुम्हारे मन में शंका बनी रहेगी तो ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। तुम अपना जीवन यूं गुजारते रहोगे, कुछ हासिल नहीं हो पाएगा और इधर उधर करके ना इधर कुछ पा पाए ना उधर कुछ पा पाए। उसकी दशा धोबी के कुत्ते के समान होती है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये कहावतें ऐसे ही नहीं है। इस कहावतों में इस दुनिया के जीवों के विचारों की बहुत बड़ी कहानी छुपी रहती है। और जब इन कहावतों को अपन कहावत पढ़ लेते हैं, अरे भाई वो धोबी का कोई कुत्ता होगा जो घर का और घाट का नहीं है। मुहावरे में निशाना कहीं साधा जाता है और देखा कहीं जाता है। मुहावरे का अर्थ ही होता है, देख कहीं रहा है और निशाना कहीं लगा रहा है। धोबी मोबी का कुत्ता मुत्ता कुछ नहीं है वहां। अब सीधी, अभी एक दिन कहा था मैंने, अब सीधी सीधी तुमसे कह रहे तू कुत्ता है, कहीं का नहीं है, तो अभी हाल खड़ा होकर के मानहानि का दावा कर देगा, मानव आयोग में चला जाएगा। इन्होंने हमें, अब तुम बोल दो, इन्होंने हमें कुत्ता कहा। हाँ, तो ये कुत्ता कहा, तो अब सीधा कह दें तो अभी हाल आपको बुरा लग जाएगा। अभी मन रखे माइक। तो ऐसा सीधा कहना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ गालियां, कुछ बुराइयां सीधी नहीं की जाती। सीधी कहने से नाम लेकर और कह दें तो, अब मान लो सामान्य कह दें तो ही बुरा लग जाए। उसमें हम बहोरी बंद का नाम और ले ले, और बहोरी बंद में फिर किसी व्यक्ति का और ले लो में तो फिर मिर्ची लगे बिना लगेगी नहीं। ऐसी मिर्ची लगेगी, फिर उस मिर्ची पे कितने घी डालो वो चिमनाती रहेगी। तो हमारे जो पूर्वज होते वो बड़े कुशल थे। उन्होंने कहा इसको गाली तो देना है लेकिन इसको बुरा नहीं लगे। समझदार समझ जाएगा कि ये मेरे से कहा है, और ना समझ मूर्ख होगा वो कहेगा अपन थोड़ी देगा, वो धोबी का कुत्ता होगा कोई धोबी का कुत्ता होगा, उसकी कभी ऐसी दशा होगी वो अनसुनी कर देगा। और जो ज्ञानी होगा वो कहेगा नहीं,
ये कहीं ना कहीं निशाना मुझे साधा गया है। वो कहा था ना कि जब कोई बहू तेज हो तो सासू बहू को नहीं डांटती, बेटी को डांटती है। अब बेटी बुरा लगता है तो बेटी चुप रहे, तुझे जो डांट रही हो, निशाना तो वो है। तो जो मूर्ख बहू होती है वो समझती है कि बेटी को डांटा, किनको डांट पड़ गई, आज नंदबाई को डांट पड़ गई, है ना। और समझदार बहू होती है तो वो कहती नहीं, ये निशाना मेरे ऊपर था। तो या तो वो बिगड़ जाएगी और समझदार होगी तो इतने में ही सुधर जाएगी, या तो भड़क जाएगी, कह रहे तुम कहीं मालूम है तुम बेटी को नहीं डांट रही हो, तुम मुझे निशाना बना रही हो, झगड़ा हो जाएगा। इन दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा अपन को नहीं डांटा, वो तो बेटी को, नंदबाई को डांटा। और दूसरा ने कहा कि देखो उसको डांट रहा लेकिन ये अभिप्राय मेरे ऊपर है, और यदि तुम्हें बुरा लग जाए, यदि तुम्हें फीलिंग हो जाए और तुम्हें झगड़ा करने का मन बने कि तुमने कहा किसी को है और निशाना मुझे बनाया है, समझ लेना तुम सबसे ज्यादा मूर्ख और अज्ञानी हो।